Hello, my dear student. This is Sana here. In the last video, there is a little bit introduction. There was. It was given by me at the last video. So now we are going to start again the first theory in this chapter, that is structure of the atom. Okay. Then the first theory is Dalton's theory. I am explaining it again. Here it is. The Dalton gives atomic theory in 1803. Okay, so what about the postulates of Dalton atomic theory? जो डेल्टन थे उन्होंने इस बारे में क्या हमें राय दी थी, क्या हमें बताया था, हम उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. सभी जो मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम एटम्स कहते हैं. ठीक है. एटम्स की उन्होंने क्या डेफिनेशन दी और क्या बताया उसके बारे में. ऑल द मैटर्स इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स. सभी जो मैटर हैं वो एटम्स के बने होते हैं. ठीक है. एटम इज़ इनविजिबल एंड इज़ इंडिविजिबल. इंडिविजिबल का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम दोबारा नहीं तोड़ सकते, दोबारा उस चीज़ के टुकड़े नहीं कर सकते. और जो एटम है वो इनविजिबल है, यानी बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ का है कि हम उसे जैसे कि कोई चीज़ गायब होती है वैसे टाइप हम उसे मान सकते हैं, बिकॉज ऑफ द वेरी स्मॉल और वेरी टिनी साइज. ओके. आफ्टर दैट एटम्स कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. जो एटम्स हैं वो उनको ना ही हम बना सकते हैं और ना ही हम उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं. एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक इन ऑल एक्सपेक्ट्स. मीन्स टू से दैट कि एक एलिमेंट है, कोई भी लगा लीजिए, सो उस एलिमेंट के अंदर उसके जितने भी एटम्स हैं वो सभी एक दूसरे से सिमिलर हैं, यानी सेम हैं, अकॉर्डिंग टू द साइज और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट. Okay, so after that atoms can neither be created nor destroyed. This slide again. So elements के बारे में उन्होंने ये बताया कि जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स के अंदर वो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, सिमिलर होते हैं. ओके. Here it is now. Atoms of different elements combine in fixed whole number ratio to form compounds. जो different elements हैं उनके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं या कंबाइन होते हैं तो एक डेफिनेट रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं. डेफिनेट रेशियो मतलब कैसे, जैसे कि CO2 है जिसके अंदर कार्बन जो है उसका 1 है एटम और ऑक्सीजन है उसके जो 2 एटम्स अटैच्ड हैं. ठीक है. सो इसमें क्या होगा कि CO2 को हम मतलब ये है कि 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन, यानी 1:2. तो इनका जो रेशियो है वॉल्यूम का वो कंफर्म्ड होगा, मतलब फिक्स्ड होगा. ठीक है. उसे हम चेंज नहीं कर सकते. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को मैं CO5, CO6 या CO4 नहीं लिख सकती हूँ. कार्बन डाइऑक्साइड तभी बनेगी और तभी हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं जब वो CO2 है, यानी 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके. ऐसे ही एग्जाम्पल है नेक्स्ट सल्फर और ऑक्सीजन का. SO2 बनता है. ठीक है. देन आफ्टर मतलब ये है कि कोई भी जो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक डेफिनेट रेशियो के अंदर होते हैं और वो डेफिनेट रेशियो जो है वो फिक्स्ड होता है. ठीक है. आफ्टर दैट सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी थ्योरी हमारे पास आती है तो ये तो सबसे फर्स्ट थ्योरी थी, तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक होती है. मतलब ये कि अगर उसके अंदर कुछ कमी है तो नेक्स्ट टाइम कोई साइंटिस्ट अगर हमें उसके बारे में बताता है तो पहले उस चीज़ की कमी देखेगा कि पहले जो थ्योरी आई थी उसके अंदर क्या कमी है जिसे मैं पूरा कर सकता हूँ. तो डेल्टन ने जो थ्योरी दी थी उसके अंदर क्या क्या कमियाँ थी देखिए. एटम इज़ indivisible, but later on it was proved that atom can be subdivided into subatomic particles, that is electron, proton and neutron. क्या मतलब है इसका कि डेल्टन ने ये कहा था कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, मतलब उसको और ज़्यादा डिवाइड हम नहीं कर सकते. सबसे ज़्यादा स्मॉल और सबसे ज़्यादा टिनी पार्टिकल है, इससे ज़्यादा कम कोई नहीं हो सकता है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. लेकिन रियलिटी ये है कि जो एटम है वो सब डिवाइडेड हो सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर, यानी जो एटम है उससे भी ज़्यादा जो स्मॉल साइज्ड पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, अबाउट टू
39 और 34 टू 39 जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं अर्थ के ऊपर, जो एटम से ज़्यादा टीनी हैं या फिर एटम से ज़्यादा डिविजिबल हैं, ठीक है। सो और फंडामेंटल कुछ पार्टिकल जो प्रेजेंट हैं, फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं किसी भी एटम के, वो 3 प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो सब डिवाइडेड हो सकते हैं और बहुत स्मॉल साइज़ के भी होते हैं, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं एटम के वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। आफ्टर दैट अनदर वन, atoms of the same element can somehow differ from each other। जो एटम है सेम एलिमेंट का होगा, मतलब डाल्टन्स ने हमें एक पोस्टुलेट में बताया था कि जो एलिमेंट है, एक ही जो एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स होंगे वो सेम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एटम्स हैं वो कुछ एक हद तक एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बेशक से वो एक ही एलिमेंट के एटम हों, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट थोड़े बहुत ज़रूर होते हैं, उनके अंदर डिफरेंस ज़रूर होता है, आइदर बी इन साइज, आइदर बी इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। सो ऑल दीज ड्रॉबैक्स लेड टू फेलियर ऑफ डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम्स। तो ये जो दोनों ड्रॉबैक थे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वन थे, जिसकी वजह से जो डाल्टन्स थ्योरी है वो एटम को एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रही। Now, after knowing about the atom, different attempts were made to know about its structure। जब हमने एटम के बारे में जान लिया डाल्टन्स थ्योरी से, कुछ मतलब उस टाइम डिस्कवरी हो चुकी थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो उस टाइम क्या है कि हमने एटम के बारे में जान तो लिया, लेकिन ये है कि अब हमें क्यूरियोसिटी है कि अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में जाना जाए। तो इसके बाद जो भी थ्योरी आई वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे आई कि एटम के स्ट्रक्चर को दिखाया जाए कि हम सबको उस टाइम मतलब पता है, जितने भी लोग वहाँ प्रेजेंट हैं, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसे है एटम के अंदर, इसके लिए और ज़्यादा थ्योरी दी गई साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। सो 3 फंडामेंटल जो हैं कंपोनेंट्स होते हैं एटम के, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओके। सो अब इनकी अरेंजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे और इनकी डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ हेयर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसे ध्यान से देखिएगा प्लीज़ थोड़ा सा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी डिस्कवरी जो है सर जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। ही टुक क्रूक्स ट्यूब एंड अरेंज्ड एपरेटस एज शोन इन फिगर। आपको बस ये वाली चीज़ ही ध्यान से देखनी है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि जे थॉमसन जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। दूसरी बात ये है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉन को सबके सामने शो करने के लिए कि हाउ वी कैन एक्सप्रेस दीज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ओके। सो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया या एपरेटस बनाया, या फिर हम कह सकते हैं कुछ चीज़ों को अरेंज किया साथ में, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है इसके अंदर कि इन्होंने कहा था कि जो गैसेज होती हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती हैं, यानी जो कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की गैसेस, लेकिन कुछ कंडीशंस पे। कुछ कंडीशंस वो क्या थी कि जो प्रेशर है वो लो होना चाहिए और वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। इस बेसिस पे, इस कंडीशन के अंदर जो गैसेस हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती हैं, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। उसके बाद देखिए उन्होंने एक क्रूक्स ट्यूब ली, एक ट्यूब ली जिसे हम क्रूक्स ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अबाउट 60 सेंटीमीटर की ट्यूब थी वो। एक बार इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देख सकते हैं आप, दिस वन। ये जो प्रेजेंट है ये एक ट्यूब है, ये अंदर जो आपको एरो के निशान देख रखे हैं, आप इनके बारे में कुछ मत सोचिए, जितना मैं आपको बता रही हूँ आपको सिर्फ अभी उतना ही देखना है, ठीक है। तो एक ट्यूब ली उन्होंने जिसको हम क्रूक्स ट्यूब कहते हैं, जो 60 सेंटीमीटर की लेंथ की है, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि दो वायर से दो मेटल जो हैं वो जोड़ दिए। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव जो है यानी कैथोड कनेक्ट कर रखा है, और जो राइट साइड है वो एनोड कनेक्ट कर रखा है, और दो वायर से जोड़कर एक नीचे यहाँ पे शो नहीं हो रहा है बैटरी लगा रखी है, ठीक है। यानी दोनों कैथोड और एनोड को कनेक्ट करके उन्होंने बैटरी के अंदर कनेक्ट कर दिया। सिर्फ इतना ही किया है, ज़्यादा मत देखिए, ठीक है। और उसके अंदर क्या किया, जो क्रूक्स ट्यूब है इसके अंदर जो है वो गैसेस फिल कर दी,
ठीक है। गैसेस मतलब एट लो टेम्परेचर लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कैसे, जो बैटरी कनेक्टेड है वो हाई वोल्टेज की है, और क्रूक्स ट्यूब के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो लो प्रेशर के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है। और ध्यान से देख लीजिए दोबारा, जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे कैथोड प्रेजेंट है, यानी नेगेटिव जो है पॉइंट प्रेजेंट है, और पॉजिटिव पॉइंट प्रेजेंट है यानी एनोड प्रेजेंट है राइट साइड के अंदर। ठीक है। अब हम ये सभी कुछ आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसमें देखिए, इसमें ही फर्दर रिड्यूस्ड, एक सेकेंड। जैसे ही उन्होंने इन सारी चीज़ों को अरेंज किया तो उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस देखी या फिर हमें दी, ये हम नोट करेंगे। व्हेन ही पास्ड इलेक्ट्रिक करंट एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस एट प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर नथिंग हैपेंड। पहले उन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास किया इसके अंदर से। देखिए यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया जब प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर था। ठीक है। और जो वोल्टेज है वो तो जो हाई वोल्टेज है वो है अबाउट टू 10,000 वोल्ट्स। ठीक है। इतनी ज़्यादा हाई वोल्टेज प्रोवाइड की, और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर जो है वो लिया गैसेस का। ठीक है। उस टाइम क्या हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। जो गैसेस हैं वो इस प्रेशर पे यानी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे नॉन कंडक्टिंग है, यानी उस टाइम जो गैसेस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रही थी। दूसरी बार उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन ही रिड्यूस्ड द प्रेशर टू 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर द होल ट्यूब स्टार्टेड ग्लोइंग ग्रीन। क्या किया उन्होंने, सेकेंड टाइम जो प्रेशर है उसको और ज़्यादा कम कर दिया, 10⁻² एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दिया उन्होंने। और जैसे ही उन्होंने प्रेशर इतना ज़्यादा कम किया, रिड्यूस किया, तो जो ये क्रूक्स ट्यूब है, जो ये ट्यूब आपको दिखाई दे रही है क्रूक्स ट्यूब, ये जो है ग्लो करने लग गई, यानी लाइटनिंग पैदा करने लगी या चमकने लग गई, ग्रीन कलर की हो गई। ठीक है। ग्रीन कलर की ग्लो करने लग गई ये वाली ट्यूब जो है वो, किस कंडीशन पे कि प्रेशर जो है वो हमने 10⁻² एटमॉस्फेयर कर रखा है। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या किया, उसके बाद देखिए उन्होंने अपनी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या किया, ही फर्दर रिड्यूस्ड। उन्होंने पहले जो है प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया था, तब जो गैसेस हैं वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट नहीं कर रही थी। उसके बाद प्रेशर उन्होंने कम किया 10⁻² एटमॉस्फेयर, तो क्या हुआ, ग्रीन कलर की ग्लो करने लग गई। उसके बाद उन्होंने फिर से प्रेशर को रिड्यूस किया 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर। ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो पूरी ट्यूब है वो ग्लो करना बंद हो गई। ठीक है। ग्लो करना बंद हो गई, ये ध्यान से सुनिए। 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर जब उन्होंने किया तो जो ग्लो कर रही थी वो ट्यूब, तो वो ग्लो करना बंद कर गई। बट द फेंट ग्रीन वाज स्टिल सीन एट द एनोड एंड। लेकिन अजीब बात क्या हुई, जो एनोड वाला एंड है, यानी ये वाला जो एंड है, यहाँ पे ग्रीन कलर की जो है एक लाइट देखी उन्होंने कि ग्रीन कलर का ग्लो है, लेकिन पूरी ट्यूब के अंदर नहीं है, सिर्फ जो एनोड पार्ट है वहाँ पे ये ग्लो प्रेजेंट है। तो इस ग्लो को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए उन्होंने आगे क्या किया, देखिए। टू कन्फर्म a fluorescent screen placed at the back of anode and anode was made परफोरेटेड। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो एनोड है उसको परफोरेटेड बनाया, यानी जो प्लेट है ये जो पॉजिटिवली चार्ज, यानी एनोड जो एंड है, ये प्लेट जो आपको दिखाई दे रही है मेटल प्लेट, इसके अंदर उन्होंने होल कर दिया, यानी इसको परफोरेटेड बना दिया। ठीक है। पहले तो उन्होंने परफोरेटेड बना दिया इस मेटल प्लेट को। उसके बाद क्या किया, जो ये मेटल प्लेट है इसके बाहर की साइड से, जहाँ पे आपको ये ग्रीन ग्लो दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एरो दिखाई दे रही है, उस एरो के आसपास उन्होंने जो है वो जिंक सल्फाइड की जो है एक प्लेट लगा दी। ठीक है। एक लेयर लगा दी जिंक सल्फाइड की, फ्लोरेसेंट देखने के लिए स्क्रीन लगा दी। ये एक स्क्रीन होती है जिंक सल्फाइड की, जिसकी वजह से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि ये सच में ग्लो कर रही है या फिर एक अलग से ही कोई रे दिखाई दे रही है हमें। तो जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन उन्होंने लगाई थी, उसके बाद उन्हें पता चला कि जो जैसे ही जो 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर था और जिसके अंदर जो ग्रीन कलर का ग्लो दिखाई दे रहा था एनोड के ऊपर, वो रियलिटी में ग्लो कर रही है, जो कि हमें रिफ्लेक्ट होकर दिखाई दिया जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर। यानी ये प्रूव हो गया कि एनोड पे ग्रीन ग्लो आता है जब 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे।
तो इससे कंक्लूज़न क्या निकला, ये देखिए आप कि इस कंप्लीट ऑब्जर्वेशन से, इस कंप्लीट एपरेटस से जो उन्होंने बनाया, इससे क्या कंक्लूज़न निकला। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं दोबारा, लेफ्ट हैंड साइड कैथोड का एक मेटल प्लेट लगा रखी है, राइट हैंड साइड एनोड है, और इन कनेक्ट कर रखा है एक वायर से, जो कि कनेक्टेड है एक हाई वोल्टेज जो बैटरी है, जनरेटर है, उससे। दूसरा ये है कि ये पॉइंट रह गया था, ये ट्यूब जो है वो एक और तरीके से कहीं पे कनेक्टेड है, जो ये है वैक्यूम पंप से, ताकि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहे, जो प्रेशर हमने दे रखा है उसके लिए। ठीक है, उसको हम बढ़ा घटा भी सकते हैं, और उसको अरेंज करने के लिए, प्रेशर को अरेंज करने के लिए यहाँ वैक्यूम पंप लगाया गया। ठीक है, तो जैसे ही मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है गैसेस के अंदर से, गैसेस कहाँ प्रेजेंट है, क्रूक्स ट्यूब के अंदर, तो जैसे ही जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होता है इस ट्यूब के अंदर, तो ये जो पूरी ट्यूब है ये ग्लो करने लग जाती है ग्रीन कलर की। क्यों ग्लो करने लग जाती है कि यहाँ से जो कैथोड रेज हैं, यानी जो कैथोड की ये प्लेट है, मेटल प्लेट, यहाँ से जो कैथोड रेज हैं, यानी जो पॉजिटिव रेज हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की रेज जो हैं वो एमिट करना स्टार्ट हो जाती हैं, और वो कैथोड से एनोड तक ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, और ये रे क्या कंसिस्ट करती हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को कंसिस्ट करती हैं ये रेज, जो कि कैथोड से एनोड तक ट्रैवल कर रही हैं। इन रेज के अंदर जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे उनकी कंप्लीट जो ऑब्जर्वेशन थी उसका कंक्लूज़न क्या निकला, कि जो ये रेज जा रही हैं कैथोड से एनोड तक, इनके अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस यही कंक्लूज़न था। इलेक्ट्रॉन की जो थ्योरी उन्होंने दी थी, ऑब्जर्वेशन थी, उनका एपरेटस वगैरह जो भी चीज़ें थी वो इसके अंदर कवर हो चुकी हैं। आपको अगर और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं तो आप एक बार NCERT से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, बट ये कंप्लीट जो मैं आपको करा रही हूँ ये फुल ऑन आपके CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग है और NCERT बेस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।